सभी का अभिवादन अभिनंदन। और कुछ साथियों का एक प्रश्न रहा है कि अयन के समय, अयन मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन के समय स्वर की क्या स्थिति होनी चाहिए। इसलिए आज एक वीडियो बना रहा हूं। और लेकिन सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस मेरी चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा को 12,000 से ज्यादा लोगों द्वारा सब्सक्राइब करने पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अयन, अयन माने परिवर्तन। परिवर्तन हमारे ऐसे समझा गया, सूर्य की दिशा में परिवर्तन। सूर्य भ्रूमध्य रेखा से कर्क रेखा में आता है और फिर कर्क रेखा से फिर मकर रेखा में आता है। वास्तविकता तो यह है कि सूर्य में कोई परिवर्तन ऑलमोस्ट नहीं आता है, ठीक है। घूमता तो कौन है? घूमती तो पृथ्वी है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से समझाया गया है कि ये सूर्य की दिशा में परिवर्तन आता है। तो उसको मैं आज पिक्चोरियल के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के अंदर आप देखिए, ये विषुवत रेखा है जिसको हम ध्रुव मध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ध्रुव मध्य रेखा। ये है हमारी ध्रुव मध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो 21 मार्च को सूर्य यहां पे है। कितना? 21 मार्च को, ठीक है। अब ये सूर्य उत्तर की तरफ चलता है। उत्तर की तरफ चलता है तो कहलाता है उत्तर आयन। उत्तरायण की तरफ गति करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये सूर्य चलेगा यहां से भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से ये चल करके 21 जून को ये यहाँ पे आ जाएगा कर्क रेखा के ऊपर। और उस दिन हमारा सबसे बड़ा दिन जो हम योगा डे मनाते हैं, है ना। तो जब दिन बड़ा होता है तो क्या हो जाता है? सूर्योदय का समय जल्दी हो जाता है। तो उस समय मैं जोधपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, सूर्योदय का समय 5:46, 5:45 पे, है ना। करीब 5:45 ये सूर्योदय का समय। अब ये कब चला? 21 मार्च को चला। अप्रैल, मई और जून, 3 महीने हो गए। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आ गया यहाँ पे। 23 सितंबर को वापस आ गया। कहाँ पे? 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा पे आ गया सूर्य। अब फिर सूर्य चलेगी, सूर्य की गति दक्षिण की तरफ होगी, ठीक है ना। तो दक्षिण की तरफ गति होगी तो अब ये आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर को ये आ गया मकर रेखा के ऊपर और सबसे छोटा दिन होता है ना। तो अब क्या होगा? यहाँ पे सूर्योदय का समय क्या? 7:22। तो इसमें उत्तरायण में और दक्षिणायन में 1 घंटा 37 मिनट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और हमारी सारी गणना किसके ऊपर है? जो सूर्योदय के समय जो तिथि है उसके अनुसार गणना होती है, ठीक है। इतनी देर के अंदर तो कई तिथियां क्षय, कई वृद्धि, काफी कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए गणना के समय ध्यान किसको रखते हैं? हम तो सिर्फ एक सूर्योदय के समय को आधार मान लेते हैं। ये कहलाता है हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन। इस तरह से सूर्य की गति होती है। स्वरोदय में हम क्या फॉलो करते हैं? स्वरोदय में हम ये फॉलो करते हैं कि जो सूर्योदय के समय, है ना, तो सूर्योदय अगर शुक्ल पक्ष है, ये हमारा शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर पहली 3 तिथियों को हमारा चंद्र स्वर, जिसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर चुके। पहली 3 तिथियों पे हमारा चंद्र, 4, 5, 6 पे सूर्य, 7, 8, 9 पे चंद्र, 10, 11, 12 के ऊपर फिर सूर्य, और 13, 14, 15 में ना पूर्णिमा को वापस हमारा चंद्र स्वर। पहली 3 तिथियां याद रखते हैं हम लोग। शुक्ल पक्ष है ना, उसकी पहली 3 तिथियों को चंद्र स्वर। और इसका उल्टा जब कृष्ण पक्ष है तो पहली 3 तिथियों को हमारा सूर्य स्वर, ठीक है। तो 1, 2, 3 को कृष्ण पक्ष में हमारा सूर्य, 4, 5, 6 को हमारा चंद्र, 7, 8, 9 को हमारा सूर्य, 10, 11, 12 को हमारा चंद्र, और 13, 14, 15 यानी अमावस्या को हमारा वापस सूर्य स्वर। तो हमारी सारी गणनाएं किसके ऊपर आधारित है? हमारी आधारित है सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय सिर्फ सूर्योदय के अंदर ये जरूर बताया है 2 श्लोक के अंदर। श्लोक नंबर हमारा 232 और 2 श्लोक के अंदर ये बताया है कि ये 2 समय जो है उस अयन को ध्यान में रख के आपको दिन की शुरुआत करनी है। ये श्लोक नंबर है जैसे हमारा 232,
ये 232 श्लोक है। सूर्य अथवा चंद्र के अयन के समय यदि अनुकूल तत्व प्रवाहित हो रहा है, कुंभक करने के मात्र से, अर्थात श्वास को रोक लेने मात्र से बिना युद्ध किए विजय मिल जाती है, चाहे शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो। तो ये एक अयन का आया है। दूसरा एक आता है श्लोक नंबर 301, उसमें कहते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को विद्वान लोग प्रातः काल उठकर तत्व विचार करते हैं और सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन का ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग, किसका ध्यान रखते हैं? सूर्योदय के समय का। क्योंकि दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 घंटा 37 मिनट, करीब 1.5 घंटे का डिफरेंस है। एक के अंदर है 5:40, जब दिन बड़ा होता है, और जब दिन छोटा होता है तो वो 7 बज कर के कुछ मिनट पे इस तरह से होता है। तो इतने पीरियड के अंदर तो कई तिथियां क्षय हो जाती है, कई तिथियां बदल जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन कहा कि उसको ध्यान में रखते, तो उसका ध्यान में रखते हुए तो यहाँ उनका डायरेक्ट संबंध नहीं, इनडायरेक्ट है। हमें ध्यान रखना है, एक चीज पकड़ लीजिए, तो हमारे लिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको ध्यान में रख के हम दिन की शुरुआत करेंगे, ये मीनिंग है यहाँ पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और विस्तृत जानकारी के लिए। जो हर महीने हमारे नेक्स्ट बैच होते रहते हैं, हर महीने, तो आप उससे उसकी पूरी डिटेल हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जरूर जुड़ें, है ना। विस्तृत जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है 9521294288। आप सभी का धन्यवाद। हरि ओम।